अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरियल में तो अर्तुगरुल गाजी की मौत नहीं हुई, मगर कुछ ऐसे वाक़यात भी सामने आए हैं कि गाजी कुप्पार दुश्मनों के चालों में फंस कर इनके कैद में जाते हैं। तो कबीले वाले समझते हैं कि अर्तुगरुल गाजी शहीद हो गया है, लेकिन फिर अर्तुगरुल गाजी ने जिंदा आकर अपने सिपाहियों समेत पूरे कबीले वालों को ऐसे सरप्राइज दिए कि कबीले वालों को यकीन नहीं आता। आज के इस वीडियो में हम ऐसे 5 बड़े सरप्राइजेस के बारे में बात करेंगे, मगर इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल उज़ैर स्पीक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल उज़ैर स्पीक को सब्सक्राइब करके साथ में बिल वाले आइकन पर भी दबा दीजिए। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 1, सीजन 2 में जब मंगोल कई कबीले पर हिजरत के दौरान हमला करते हैं तो पूरे कबीले को तबाह कर देते हैं, लेकिन नोयान अर्तुगरुल गाजी को जिंदा पकड़ लेता है। अर्तुगरुल गाजी की तलाश में जब गुंदुगदो और तैमूर सराय पहुंचते हैं तो वह गुंदुगदो एक जले हुए लाश से साबित करते हैं कि अर्तुगरुल गाजी शहीद हो गया है। और फिर जब गाजी की शहादत वाली खबर काई और दुदरगा कबीले में पहुँचते हैं तो दोनों कबीले एक बड़े गम में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब गाजी गनी की मदद से मंगोलों के कैद से भाग जाते हैं और फिर कबीले में आते हैं तो दोनों कबीले वाले देखते ही रह जाते हैं। ये सरप्राइज अर्तुगरुल गाजी की जानिब से काई कबीले और दुदरगा कबीले वालों के लिए एक बड़ा सरप्राइज था। नंबर 2, सीजन 3 में जब सिमोन तुर्गुत का इस्तेमाल करके अर्तुगरुल गाजी को जहर देता है तो सारा कबीले वाले समझते हैं कि अर्तुगरुल गाजी शहीद हो गया है और कबीले को एक मुश्किल सूरत हाल से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से और फिर आरिफ बे के इलाज से अर्तुगरुल गाजी सेहतयाब हो जाते हैं और अर्तुगरुल गाजी आरिफ बे को कहते हैं कि किसी को बताए हुए बगैर कि मैं जिंदा हूँ सिपाहियों को नहली बाजार पर हमला करने के लिए रवाना किया जाए। कबीले वालों को बताए हुए बगैर जब अर्तुगरुल गाजी अपनी सरबराही में नहली बाजार को फतह करके कबीले में वापस आ जाते हैं तो पूरे कबीले वाले अर्तुगरुल गाजी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए खुशी से दो चार हो जाते हैं। नंबर 3, सीजन 3 के आखिर में जब अर्तुगरुल गाजी मुहिम के लिए जाते हैं तो कमांडर आरस नकाबपोश होकर अर्तुगरुल गाजी के लिए जाल बिछाते हैं और अर्तुगरुल गाजी इस जाल में फंस कर आरिस के हमले का शिकार हो जाते हैं। इस हमले में बहुत सारे सिपाही तो जख्मी हो जाते हैं और कई सारे सिपाही जामी शहादत नोश कर देते हैं और इस हमले में अर्तुगरुल गाजी शदीद जख्मी होकर बेहोश हो जाते हैं। इसी जख्मी हालत में गुलाम बरोश अर्तुगरुल गाजी को बचाकर वहां से ले जाते हैं। जब कबीले वाले अर्तुगरुल गाजी की तलाश में हमले वाले जगह पर पहुंचते हैं तो वह गाजी की अंगूठी की वजह से एक जले हुए लाश को अर्तुगरुल गाजी समझकर कबीले ले जाते हैं और फिर उस जले हुए लाश का जनाजा भी पढ़ लेते हैं। जबकि कुछ दिनों बाद अर्तुगरुल गाजी गुलाम फरोश की कैद से कई कैदियों समेत भागकर कबीले में जाते हैं और कबीले वालों को एक ऐसा सरप्राइज देते हैं कि कबीले वाले जज्बाती होकर खुशी के आंसू बहाते हैं। नंबर 4, सादतैन कोपेक जब सुल्तान बनने के लालच में आकर सुल्तान अलाउद्दीन को जहर देते हैं तो इसका इल्जाम अर्तुगरुल गाजी पर लगाते हैं, क्योंकि जिस वक्त सुल्तान को जहर दिया जाता है उस वक्त अर्तुगरुल गाजी सुल्तान के साथ था। इस झूठे इल्जाम के बिना पर अर्तुगरुल गाजी महल में कैद होते हैं और अर्तुगरुल गाजी का बचना नामुमकिन था, क्योंकि सादतैन कोपेक और मापरी खातून पूरी कोशिश कर रहे थे कि अर्तुगरुल गाजी को कातिल साबित करके सजाए मौत दी जाए। उसी दौरान सुल्तान अलाउद्दीन के बेटे यानी सुल्तान गियासुद्दीन को पता चल जाती है कि अर्तुगरुल गाजी सुल्तान का कातिल नहीं है और अर्तुगरुल गाजी बेगुनाह साबित होकर फौरन कराची हिसार किले जाते हैं और आरिफ बे, सारिम, तुर्गुत और बांसी को फांसी से बचाकर कबीले वालों को एक शानदार सरप्राइज देता है। नंबर 5, सीजन 1 में जब अर्तुगरुल गाजी हलीमा सुल्तान को अमीर अल अजीज से भगाने के लिए जाते हैं तो अर्तुगरुल गाजी हलब के अमीर अल अजीज के चाल में फंस जाते हैं। अमीर अल अजीज पहले तो अर्तुगरुल गाजी को फांसी देना चाहते हैं, मगर फिर कुछ मामला के बिना पर अमीर अल अजीज गाजी को फांसी देने का फैसला तब्दील कर देते हैं। मगर अमीर अल अजीज के सिपाहियों के दरमियान मौजूद कुछ गद्दारों ने अर्तुगरुल गाजी और अमीर अल अजीज को मारने की नापाक कोशिश की, लेकिन अर्तुगरुल गाजी और फिर दोहान और बामसी ने आकर इन गद्दारों का मुकाबला किया और इन गद्दारों के सरों को तन से जुदा कर दिया। इस हमले के बाद अमीर अल अजीज को तो समझ आ जाती है कि वो गद्दारों और कुप्पारों से घिरा हुआ है और ये भी समझ आ जाती है कि अर्तुगरुल गाजी और कई कबीले वालों के साथ
میں نے اچھا نہیں کیا۔ امیر العزیز ارطغرل غازی کو حلیمہ سلطان اپنے ساتھ لے جانے اور غازی کا قبیلہ جتنا عرصہ چاہے حلب کی سرزمین پر رہنے کا اجازت دیتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل غازی حلیمہ سلطان سمیت قبیلے میں جا کر اس خوشخبری سے پورے قبیلے والوں کو سرپرائز دیتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ساتھ میں ہمارے چینل عزیر اسپیک کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم ارطغرل غازی پر ویڈیو بنانے کا سلسلہ مزید جاری رکھیں گے۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔